आज एक्सपायरी के दिन भी हमारी एक्यूरेसी जो है 100% रही। जैसा आप लोगों को मैंने कल बोला था कि बाई तो करना नहीं है, बाई के बारे में सोचिएगा भी मत जब तक हाई के ऊपर क्लोजिंग ना आए, और जैसे ही लो ब्रेक हो आप सेल कर सकते हैं। मार्केट ने बखूबी जो है लो को वॉयलेट करने के बाद काफ़ी अच्छी फॉल दी और उसमें आग में घी का काम कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इसके बाद ऑल NBFC बैंकिंग स्टॉक सारे बहुत अच्छे से गिरे, जो कि उम्मीद भी थी, चार्ट पे इंडिकेशन भी था, मैंने आप लोगों को कल बताया भी था। जो भी कल कॉल दी गई थी सबने उम्दा परफॉर्मेंस दिया। RBL बैंक जो मैंने बोला था कि कई लोगों ने ब्रेकआउट बाई दिया था बट हम इसको कल सेल करेंगे। इसके बाद IGL मैंने बाई दिया था जो कि गिरते मार्केट में ब्लास्ट कर रहा था। MGL मैंने आप लोगों को कल लाइव में कॉल दिया था और ये भी बोला था कि शॉर्ट टर्म टारगेट है 1150, जहां से हमने टारगेट बुक कराया था इंट्राडे में, वहां से आगे 50 पॉइंट के लिए मैंने बाई दिया था और वो आज खुलते में ही टारगेट आ गया। इसके अलावा लाइव में जुबिलेंट फूड सेल दिया आप लोगों को और भी 1-2 कॉल दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारे कॉल्स पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। कई लोगों ने मेरे को स्नैपशॉट भी भेजा था, थैंक यू सो मच। जो लोग अपना स्नैपशॉट नहीं भेज सकते हैं कोई बात नहीं है, बस आप एक कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए, उससे ये लगता है कि जो मैंने आपके लिए वर्क किया था वो मेरा जो वर्क है सक्सेस हो गया। क्योंकि आप लोग मेजोर जितना प्रॉफिट बनाओगे तो मेरे जो वर्क का जो फ्रूट है उतना ही बड़ा मिलता जाएगा मुझे। मेरा मोटो यही है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग उस पर प्रॉफिट बनाओ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर आप खुद भी करते हो कि सिर्फ कॉल ही देते हो, तो जिनके पास भी ऐसा क्वेश्चन है उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं कभी कभी मैं भी करता हूं। जैसे आज मैंने भी किया था, मैंने अपना स्नैपशॉट भी भेजा है चैनल पे, आप देख सकते हैं, अपना डिस्क्लेमर भी दिया था। तो यस, मैं भी करता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं आपको फिर बता कैसे सकता हूं। मैं इसीलिए अपनी क्लासेस में जो है सक्सेस हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ विथ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी हर लोग नाम लेते हैं लेकिन कोई साइकोलॉजी के बारे में बताता नहीं है, और मेरे हर एक स्टडी में जो है साइकोलॉजी छिपी रहती है और उस साइकोलॉजी को मैं बताता हूँ। उसके बाद अभी मार्केट में बहुत सारे न्यूज फ्लो हो रहे हैं, किसी को ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को ये लग रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन स्टिल मैंने जो बोला है जब तक हाई के ऊपर क्लोजिंग ना आए तब तक आप अपने आप को बाई में कन्वर्ट मत कीजिएगा, या तो फिर किसी इंडिकेशन का वेट कीजिएगा। तो कल अब हमें क्या करना है, कल वीकेंड है, कल लास्ट डे है इस वीक का ट्रेडिंग सेशन, और कल किस स्टॉक में बाई करना है, किस स्टॉक में सेल, क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, इन सब को इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं EAP का यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कल के लिए कॉल है वो है रिलायंस। आज रिलायंस ने मार्केट को बखूबी सपोर्ट किया, बहुत अच्छा उसने संभाला निफ्टी को, नहीं तो निफ्टी जो है 10,000 के ऊपर तो क्लोजिंग आपको नहीं दिखाती। मैंने आपको मैसेज भी किया था टेलीग्राम पे कि 10,000 अब भूल जाइए, और 10,000 आने वाला भी नहीं था अगर रिलायंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब हमें कल 1597 पे फोकस करना है। अगर 1597 स्टार्टिंग के 15 मिनट तक वॉयलेट नहीं होते हैं तो हम कल रिलायंस को सेल करके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेल करके चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा औरो फार्मा को सेल करना है 755 के नीचे विथ SL 761। यह हाईली एडवांस कॉल है और फार्मा चूंकि सब फ्लेवर में है, सब फार्मा भाग रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि इस कॉल को सेटल होने के बाद ही सेल कीजिएगा, मार्केट में प्रॉपरली सस्टेन होने के बाद। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कॉल है वो है बजाज फाइनेंस को सेल करना है 2280 के नीचे विथ 20 पॉइंट SL यानी कि 2300। इसके बाद एक मेरी एडिशनल कॉल है आज रिजल्ट बेसिस SRF। वैसे तो आज उसने अपना काम कर दिया, 200 पॉइंट की आज उसने मूव दे दी और वो स्टॉक जो है छूट गया। एक्चुअली वो मूव जो है लास्ट में आई थी, इनफैक्ट मैं भी नहीं उसको बाई कर पाया आज, जबकि मेरे रडार पे था, मेरे दिमाग में था कि उस पर हमें ट्रेड करना है। तो अब हमें कल के लिए क्या करना है, पूरी मीडिया बोल रही है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट खराब आए और खराब रिजल्ट के बाद वो गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि अगर रिजल्ट पहले से अच्छा आ जाएगा तो गैप अप हो जाएगा, फिर हमें बाई का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको इंडिगो का रिजल्ट बताया था, मैं बहुत लिमिटेड रिजल्ट आप लोगों के सामने रखा हूँ
और बहुत लिमिटेड रिजल्ट को ट्रैक करता हूँ। जिस स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ, चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, अगर मैं बोलूँगा कि बाई है तो बाई जाता है, अगर मैं बोलूँगा कि सेल तो सेल जाता है, क्योंकि मैंने उसके रिजल्ट को काफ़ी क्लोजली वॉच किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ SRF का कि कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए, ख़राब रिजल्ट आ जाए, ताकि वो खुले गैप डाउन। अगर वो गैप डाउन खुला, सिर्फ 10 मिनट वेट करना है, एक ग्रीन कैंडल बने, उस कैंडल के ऊपर तुरंत बाई कर लेना है। टारगेट 100 पॉइंट, बिल्कुल कन्विक्शन कॉल है, इसमें बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतनी है। अगर इन केस SRF का रिजल्ट अच्छा आ गया, रिजल्ट के बेस पे 20-30 पॉइंट गैप अप भी खुलता है, तो भी आप बाउंस करके बाई कर सकते हैं जितना जल्दी मिले। टारगेट सेम वही 100 से 150 पॉइंट होगा। तो SRF को जरूर रडार पर रखिएगा। SRF में और ब्रेकआउट हो भी चुका है, उसका एक जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट हो भी चुका है, तो मैं उसको कई दिनों से वेट कर रहा था ब्रेकआउट का, उसको अपने रडार पे लेके चलिएगा। इसके बाद जो है हमारा इंडेक्स में हमारा सबसे पहले बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे सपोर्ट है वो है 19565 और जो रेजिस्टेंस है वो है 20840। आज एक्सपायरी था, तो कोई फॉलोअर है, आई थिंक मानस जी नाम है उनका, तो उन्होंने कमेंट किया था कि सर एक्सपायरी के दिन अलग सोचा कीजिए, अपोजिट सोचा कीजिए। मानस जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सोचने के बजाय ना डेटा को रीड किया कीजिए, आपको डेटा सब कुछ बता देता है। मैंने कल अपने इस मई बैच का ऑप्शन का क्लास लिया था। जो भी मेरे स्टूडेंट थे, मैंने उनको एक एक चीज़ मार्क करके दिखाई और बताया कि कल मार्केट निगेटिव है और मार्केट की क्लोजिंग भी निगेटिव में आएगी और कल हमें सेल करके चलना है, ये रहा रीजन। और आज आप देख लीजिए कि मार्केट कैसे गिरा है, और रीजन जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था उन्होंने यूज किया। और मेरे मई बैच के स्टूडेंट हैं अंकित जी, अगेन एक मेरे नए स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं जिन्होंने बड़ा प्रॉफिट लॉक किया है 57,000 का सिंगल इंट्राडे में प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्टडी, पावर ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम कि बता दिए, पढ़ा दिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप मेहनत करोगे, वर्क करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। और मैंने कल क्लियर कट अपने सारे स्टूडेंट को लाइव में दिखाया था कि यस, ये डेटा है और इसकी बदौलत कल मार्केट में सेल ही है, बाई नहीं है। और आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे सेल हुआ है, लाइव में आपको भी बताया था। और जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बताया कि जो 200 रुपये का स्मॉल सपोर्ट है, यहाँ आप कुछ बुक कर लो क्योंकि यहाँ से बाउंस पॉसिबल है। एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने वहीं से बाउंस लिया और दोबारा उस लो को ब्रेक भी नहीं किया। तो ये होती है इंट्राडे में एग्जिट की रणनीति। तो ऐसा नहीं कि रणनीति हम ब्लाइंडली बना देते हैं, हमारे पास टूल्स है जिसको हम बताते हैं और वही यूज करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे कल के लिए इंडेक्स में क्या करना है, देखिए कल के लिए इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि अगर गैप डाउन होगा, कल के लिए इंडेक्स में यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो जस्ट गैप डाउन जो है अगर सस्टेन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। लेकिन जो ब्रॉडर व्यू अभी चल रहा है वो निगेटिव ही रहेगा जब तक कि प्रीवियस हाई ना ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे अब इंडेक्स में जो है बहुत बड़ी मूव आपको ना मिलेगी। यहाँ पे इंडेक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो इंडेक्स है ना कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज में चलेगा। यानी कि आप बैंक निफ्टी की रेंज जो है 600 पॉइंट ले सकते हो और निफ्टी की 100 से 150 पॉइंट, इससे ज़्यादा रेंज नहीं मिलेगी। आप ये मत सोचना कि अब 1000 पॉइंट की जो है फॉल या राइज तुरंत मिलेगी, तो वो अभी कुछ दिनों तक नहीं मिलने वाला है। जब मिलनी स्टार्ट होगी तो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इन प्लेस ऑफ इंडेक्स फोकस कीजिए स्टॉक्स पे, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कीजिए, क्योंकि कई ऐसे स्टॉक है जो डेली 10-10% की मूव दे रहे हैं। तो हमें 2-3% की मूव को छोड़ के 10% के मूव पे फोकस करना चाहिए। इसलिए इंडेक्स पे थोड़ा सा अभी कम ध्यान और स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है निफ्टी। निफ्टी का जो सपोर्ट है, इसके बाद है हमारा निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 9775 और जो रेजिस्टेंस है वो है 10,150। 10,150 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस अभी बन गया है और स्पेशली 10,200 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। अगर आपको निफ्टी कभी भी 10,150, 170, 180 मिले ना, ब्लाइंडली सेल कर देना। इवन आप ओवर ट्रेड कर सकते हो, ये लेवल अभी ऐसा बन गया है यहाँ पे निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है। तो सेल ऑन राइज का अभी थोड़े दिन तक मार्केट है। और स्पेशली बैंक निफ्टी 12 जून तक कभी भी भूल के बाई मत कीजिएगा। और 12 जून को बी रेडी विथ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अगर वो न्यूज़, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जैसा आज स्टेटमेंट था, तो उसको देख के सुन के यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा कि आप ब्याज को एक्सक्यूज कीजिए। और अगर ये न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आती है तो आप समझ लेना कि उस दिन बैंक निफ्टी में सिंगल डे में 1000 की फॉल मिलेगी, तो उस दिन आप पुट बाई करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए 12 जून को भूलिएगा मत। एंड जो मेरे फॉलोअर हैं मेरे को भी पिंग करके याद दिलाइएगा कि सर आज 12 जून है। वैसे मैंने कैलेंडर में मार्क कर दिया है, आप लोग भी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा ताकि वो दिन जो है आप लोगों से ना छूटे। उस दिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट डे होगा एंड होपफुली जो है निगेटिव ही होगा। और ये बीच की जो 3-4 दिन की मूव होगी ये हमें कंफर्म सिग्नल दे देगी कि ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। तो उस इवेंट को नहीं भूलना है। ऐसे इवेंट मौके बहुत कम आते हैं, बट जब आते हैं तो उसको यूज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। ऑलरेडी कई लोगों ने अपने स्नैपशॉट शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।